औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 है और इस लेक्चर नंबर 1 में हम इस चैप्टर की कुछ प्रिलिमिनरीज सीखेंगे और बुनियादी डेफिनेशन सीखेंगे। उन डेफिनेशंस के बाद फिर हम लेक्चर नंबर 2 में जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आर्टिकल्स होंगे उनके एतबार से बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 में जो हेडिंग है वो मोशन एंड फोर्स है और मोशन किसी भी बॉडी का डिस्क्राइब करने के लिए 3 बुनियादी तौर पे वेरिएबल्स कह लें, पैरामीटर्स कह लें या फिज़िकल क्वांटिटीज़ कह लें जो डिस्क्राइब की जाती हैं। उनमें सबसे पहली फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटी वेलोसिटी है, तीसरी फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है डिस्प्लेसमेंट है। अब इन तीनों को हम बारी बारी जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन जो है वो करने के लिए हम सबसे पहले वो डेफिनेशन देखते हैं जो आप शायद मैट्रिक में भी पढ़ चुके होंगे, और वो है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। और आपकी किताब के मुताबिक इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। एक्चुअली इन दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट वे से उसको डिस्क्राइब किया गया है। अब जब भी हमने कोई डेफिनेशन करनी होती है तो ये ख्याल रखना होता है कि उसके साथ उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब उन प्रॉपर्टीज़ को भी हमने डिस्क्राइब करना होता है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये पहली इसकी प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी उसकी, हमने चूंकि ये कहा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की डायरेक्शन बतानी होती है। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज़ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये याद रखना अब आप लोगों ने। इसी तरीके से जो तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट जो है वो डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। जो डिस्टेंस, आर्म डिस्टेंस का यूनिट जो हम पढ़ चुके हैं पहले से, वही डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है। इसी तरीके से लास्ट में जो यूजुअल प्रॉपर्टीज़ में डिस्क्रिप्शन होती है उसमें डायमेंशन होती है। जो डायमेंशन है ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ एल कैपिटल, और पता है हमें ये डिस्टेंस की जो डायमेंशन है एल कैपिटल है, चूँकि डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही है तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसकी डायमेंशन जो है वो एल कैपिटल है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए एज़ यूजुअल जैसे आपकी किताब में उसने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, हम भी यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेने के लिए हम ये अस्यूम करते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो ए पोजीशन से बी पोजीशन के ऊपर जो है वो चला गया है, और जो उसने रास्ता यानी पाथ फॉलो किया है वो ये शो किया गया यहाँ पर। और ये अस्यूम कर लेते हैं कि आपके पास जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है वो r1 है और जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है वो r2 है। r1 हो गया, ये r2 हो गया। तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले इसकी डेफिनेशन की है उसके मुताबिक एक डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, और वो शॉर्टेस्ट के साथ एक लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, या दूसरे लफ्ज़ों में चेंज इन पोजीशन कहते हैं। वो चेंज इन पोजीशन उसको क्यों कहते हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अब इस फिगर से अगर आप गौर करें तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक r1 वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। ये मैंने हेड टू टेल रूल आप लोगों को बड़ी तफसील के साथ दूसरे चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, इसलिए मेरा ख्याल है कि आपको ये इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ से जब मैं डी वेक्टर को अलहदा करता हूँ तो ये है
R2 माइनस R1। और आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि फाइनल पोजीशन हो गई R2 और इनिशियल पोजीशन हो गई R1। तो जब हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं तो ये हो गया चेंज इन पोजीशन। तो अब आपको इस बात की तरफ ये बात नोट करनी चाहिए यहाँ से कि ये देखें, ये हमने डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो इसलिए हम इसको हैव चेंज इन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डेफिनेशन जो है वो मुकम्मल हुई। अब एक और प्रॉपर्टी इसकी सिर्फ सादा सी हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट is the straight line distance from initial position to final position। अब अगर आप गौर करें इस फिगर के ऊपर तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। आप लोगों को ये बात नोट रखनी चाहिए हमेशा कि किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो उसकी लेंथ के बराबर होती है या लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। आमतौर पे सही जो लैंग्वेज है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d है जो a से b पॉइंट पर है, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा इसकी जो लेंथ है वो इसकी मैग्नीट्यूड कहलाएगी। और यहाँ पर भी यही बात मैंने की है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फॉर दैट, ये डिस्प्लेसमेंट की स्पेलिंग जो है वो कुछ गलत है, वो मैं दोबारा लिखता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, और वो आप गौर कर रहे हैं वहाँ पर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब अगर कोई बॉडी फ़र्ज़ कर लें ए पोजीशन से बी पोजीशन में स्ट्रेट लाइन में मूव करता है इस तरीके से ए टू बी। अब आप गौर करें उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बना दूँ तो ये अब आपका जो है वो इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया और ये आपके पास जो है वो फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया R2, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब देखें जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में जब मूव करती है तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कोइंसाइड कर जाता है विद द डिस्टेंस, जो एक्चुअल डिस्टेंस उस बॉडी ने, या डिस्टेंस ऑफ मोशन जो है या पाथ ऑफ मोशन जो है उसके अलॉन्ग जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड हो जाती है। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी इस तरीके से। तो ये सारी बात जो हुई डिस्प्लेसमेंट के हवाला से हुई। अब नेक्स्ट बात जो है वो हम वेलोसिटी की करेंगे, वो अगली वीडियो में हम करते हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या है।